बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो ये देखें, ये है आज हम आपको बबरी का पौधा दिखा रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा और नाजुक पौधा है और इसके पत्ते बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत फूल की मानद लगते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी दिल को भाने वाली है। और ये बबरी का पौधा जो है ये खाया भी जाता है और इसके पत्ते जो हैं वो सलाद में और चटनी में इस्तेमाल हो सकते हैं। और माशाल्लाह इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार पुदीने की तरह बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छे होते हैं, जो रायते में इस्तेमाल होते हैं। और इसका बीज जो है वो भी बहुत ही ठंडा होता है और मशरूबात में भी इस्तेमाल होता है। और ये देखें, अब हम आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो हम बना रहे हैं आपके लिए तवा आलू। तो विलेज स्टाइल तवा आलू हैं। तो विलेज स्टाइल से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसमें बिल्कुल भी मसाला जात कम पड़ते हैं। और ये देखें, हमने आलू को इस तरह से काट लिया है और पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और तवे पर हमने डाल लिए हैं। और इसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है और ये है हेल्थ बेनिफिट्स के मुताबिक पक जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं और ज़ायकेदार बनते हैं। और ये विलेज स्टाइल तवा आलू बहुत ही ज़्यादा आप किसी वक्त भी बना सकते हैं। आप नाश्ते में बनाएं या रात को बनाएं, जिस वक्त भी बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ भी, तंदूर की रोटी के साथ भी, ये हर तरह से बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आप इसको ऐसे ही शौक़ से खाएं तो ये है जो है बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सादा तरीके से बनते हैं तो ज़ूद हज़म भी होते हैं। और इस का अपना एक मज़ा है और एक ख़ास खुशबू है जो कि बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से बनाने से पैदा हो जाती है। और तवे पर हम इसको बना रहे हैं तो हम तवे के नीचे जो आंच है तो वो भी हमने नॉर्मल रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना, क्योंकि है ये फिर जल भी जाते हैं और इनका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है और मज़ा ख़त्म हो जाता है और कच्चे भी रह जाते हैं। तो आप इसको जो है बिल्कुल जो है मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं, तो बिल्कुल भी स्लो ना हो, बस तेज़ ना हो। तो तेज़ आंच पर बिल्कुल भी इनको नहीं बनाना, क्योंकि ये क्रिस्पी भी नहीं होते, फिर जल जाते हैं और कच्चे रह जाते हैं और जायका ख़राब कड़वा हो जाता है। तो हमारे आलू जो हैं वो जो हैं 19% तक ये पक चुके हैं। अब ये पक रहे हैं और साथ ही हमने प्याज भी डाल दिया और प्याज को हमने गोलाई की शक्ल में काटा है। तो हमारे आलू भी गोल हैं और हमारे प्याज भी, जो कि खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लगेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने तवे के ऊपर डाले हुए हैं और माशाल्लाह। तो आप जब भी तवा आलू बनाएं तो आप सारे आलू की तरफ तवज्जो दें। ये ना हो कि जो आलू हैं उनकी एक साइड जल जाए और फिर मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप पूरे तवे पर सारे आलू की तरफ तवज्जो दें और उनको उलट पुलट करते रहें। और ये हैं हमारे पास सब्ज़ मिर्च फ्रेश और एक सुर्ख मिर्च फ्रेश। तो ये 2 सब्ज़ मिर्चें थीं और साथ ही हमने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। और इनको जो है हम बिल्कुल भी इनको नहीं पकाना, तो इनका जो एक कच्चा पक्का फ्लेवर होता है सारी चीज़ों का, वो बहुत मज़ेदार बनता है। तो विलेज स्टाइल में ऐसा ही होता है कि सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है और उनका जो फ्लेवर है और उनका एक ख़ास खुशबू होती है उसको बरकरार रखा जाता है। और इसी तरह से कम ऑयल में और कम मसाला जात के साथ सब्जियां पकती हैं और इनका क्रंच भी बाकी होता है तो यह पक जाती हैं। तो आज भी हम इसी तरह से बना रहे हैं। इनका एक ख़ास जो एक कच्चापन है और क्रंच है तो ये है इंशाल्लाह बाकी रहेगा। और साथ ही प्याज का भी, और प्याज का फ्लेवर तवे पर बहुत ही मज़े का लगता है। और ये
जो है प्याज फिर मीठे भी लगते हैं, और साथ में हम इस पर नमक और मिर्च डालेंगे तो इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनेगा, जो कि आलू को फ्राई करने से नहीं आता और ना ही प्याज को ज़्यादा पकाने से ये फ्लेवर आता है। इंशाल्लाह आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कहेंगे कि माशाल्लाह विलेज स्टाइल से बनी हुई सारी फूड जो होती है वो बहुत ही मज़े की होती है, क्योंकि सिंपल सादा तरीके से बनती है और ज़्यादा नहीं पकाई जाती। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से पका लेते हैं और फिर हम इनको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो मज़ा इनका दुबाला हो जाता है। और साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, वो भी सौते हो रही हैं। तो इस तरह से ये हमारी बेहतरीन अच्छी खुशबूदार मज़े से भरपूर हमारी सिंपल सादा सी विलेज स्टाइल आलू तवा तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आप कहेंगे कि हमने फिर ज़्यादा ऑयल में और फ्राई पैन में ज़्यादा सालन की तरह नहीं बनाना और ऐसे ही बनाना। ये जल्दी भी बनती है और मज़े से भरपूर है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा देखने में भी। और माशाल्लाह अब मैं इसके ऊपर जो है सुर्ख मिर्चें डालती हूँ, और सुर्ख मिर्चों को भी ज़्यादा नहीं पकाना। तो तवे की अब फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और हमने जो है सुर्ख मिर्चों का जो एक ख़ास खुशबू और फ्लेवर होता है तो वो भी हमने बरकरार रखना है। तो अब हम थोड़ा सा डाल देते हैं ऊपर से सूखा धनिया। तो सूखा धनिया पाउडर भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, इसमें इसका फ्लेवर लाजवाब कर देता है और हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कर देता है। तो आप ये देखें कि हमने किस तरह से नमक और सुर्ख मिर्च और सूखा धनिया डाला है, हमने इनको नहीं पकाया। सुर्ख मिर्च का एक ख़ास फ्लेवर होता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, तो वो चीज़ हमने इसमें रहने दी है। और ये देखें माशाल्लाह इस तरह से आप एक दफ़ा अगर आपने बना ली ना तो फिर आप हमेशा हर वक्त ऐसे ही बनाएंगे। और आप जो है आलू को ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ना ही प्याज को। तो इसी तरह आप मेरी तरह से आप तवा आलू विलेज स्टाइल तवा आलू बनाएंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की है और देखने में भी बहुत ही मज़े की लग रही है और खाने में तो लाजवाब है ही। तो अब हम इसको करते हैं सर्व। और ये देखें बिल्कुल हमारे जो आलू है वो नरम भी हो गए हैं, इनमें अभी क्रंच भी बाकी है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही हमारे जो सब्ज़ धनिया है वो भी ज़्यादा नहीं पका, तो इनका सारा जो कच्चा फ्लेवर है वो बहुत मज़े का लगता है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और फिर आप बार बार बनाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हम इनको कर देते हैं डिश आउट और मज़े से भरपूर हमारा तवा आलू रेडी है। तो बनाएं, मज़े करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी जो आने वाली है अच्छी अच्छी विलेज स्टाइल फूड आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मेरी जो है ना रेसिपीज़ आप बनाते रहें, क्योंकि ये मेरी रेसिपीज़ हमेशा ऐसी होती हैं जो कि घर में मौजूद चीज़ों से तैयार हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप इस वक्त भी देख रहे हैं तो इसी वक्त आप बनाएं, खाएं, मज़े करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब मैं सिंपल सादा सी रेसिपीज़ बनाती हूँ और जब मैं खाती हूँ तो बहुत ही प्यारी और लगती हैं। और मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की है, और अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी तारीफ़ ही करेंगे। तो माशाल्लाह पराठे के साथ आप इसको सर्व करें जो कि बहुत ही मज़े का लगता है पराठा इसके साथ। तो मैंने भी पराठा बनाया है, तो खाएं, मज़े करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और सिंपल सादा खुराक सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और बनाते रहिए, खुशी से खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।